ना ये ना पर्याप्त ट्रेनिंग, ना सुरक्षा, ठीक है, ना पेंशन और ना ही शहीद का दर्जा, ठीक है। ये हमारे अग्निवीरों की हालत। कहने वाले ने कहा है ना, खुदा ही मिला ना मिला से सनम, ना इधर के ना ना उधर के। इंडियन आर्मी का जिस तरीके से बुरा हाल इस देश के अंदर ना इस तत्काल गवर्नमेंट ने कर लिया दोस्तों, मैं यहाँ पर राजनीति हथकंडे के साथ भी आ रहा हूँ। एक देश के जवान की बात करने के लिए आप लोग के पास मैं आया हूँ, तो मेहरबानी करके इसको ये मत समझा करें कि मैं कोई मतलब इस पार्टी पे पता नहीं कौन सी पार्टी मैं इस पर उछाल कर रहा हूँ। मेरी तरफ से जो काम सब बढ़िया कर रहा है तो उसके लिए तारीफ होगी, और जो गलत कर रहा है तो उसको हो गया। मैं भी अपनी सेना के अंदर 30 साल सेना का दिया, देश और विदेश में हर जगह टॉप पर नंबर 1 काम किया है। बड़े बड़े ऑपरेशन लॉन्च करने हम लोग खुद भागीदार हुए हैं, ठीक है। ये जो इंडियन आर्मी है ना, ये आर्मी का जो टैग है, ठीक है, ऐसे ही नहीं मिलता है। बहुत मेहनत और बहुत, ठीक है, बहुत जुनून के साथ इसके अंदर रहना पड़ता है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता के झंडा ऊंचा है हमारा। मैं सुंदर मिश्र, ओम प्रकाश तड़ागी, भारतीय सेना, ठीक है। सबसे पहली बात ये दोस्तों, अभी आपको पता होगा कि सिपाही अग्निवीर अमृतपाल जो पंजाब का रहने वाला था, गांव कोटली कला, जिला मानसा का, जिसका आर्मी नंबर है A220058N, ठीक है दोस्तों। ये जवान जो है 11 अक्टूबर को जो है गोली लगने से, ठीक है, शहीद हो गया। और इसकी जो ड्यूटी पुंछ के अंदर मकोट वाले इलाके के अंदर थी, ठीक है। बताया ये जा रहा है कि अचानक ही गोली चलने से, हथियार से गोली चलने से अंदर ही मामले के अंदर ही अचानक ही कहते हैं चैम्बर से गोली निकलने से जो है जवान अमृतपाल घायल हो गए, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। ये सेना की तरफ से बयान आ रहा है जब ये मुद्दा काफ़ी गर्म और उछल के सामने आया दोस्तों, ठीक है। जो अग्निवीर नाम की जो चीज़ इन्होंने चलाई है ना पॉलिसी दोस्तों, ये सरकार ना, ये मैं अपना इंडिया ठोक के कहता हूँ ना, देश के महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ना मैं मरने के बाद भी नहीं बोलूँगा। जिस तरीके से इन्होंने इंडियन आर्मी की जो है ऐसी तैसी करके रख दी ना, कसम से कह रहा हूँ, अग्निवीर के नाम पे ना तो उनको कोई मेडिकल सुविधा, ना उनको कोई पेंशन, ठीक है, ना कोई मतलब उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन, ऐसी कोई बैकबोन में जो उनको सुरक्षा प्रदान करे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए अंडे में, ना इनको ना कोई मेन ट्रेनिंग दी जा रही है, ना कुछ किया जा रहा दोस्तों, ना पर्याप्त ट्रेनिंग की वजह से। और सोल्जर बनने के लिए दोस्तों बहुत मेहनत और बहुत जज्बा चाहिए और समय चाहिए, ठीक है। वो समय तभी संभव हो सकता है, ऐसा नहीं कि 4 साल के अंदर ही आप एक ट्रेन सोल्जर को तैयार करके रिटायर भी कर दो और वो फॉरवर्ड में जाके अटैक करे, लड़ाई करे, ठीक है। ऐसा नहीं, असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वही घटना हुई है दोस्तों। ये अग्निवीर जो जवान था, जिसका अग्निवीर अमृतपाल यूरो 10 जग राइफल का ये जवान था, जिसका आर्मी नंबर A220058N था, गांव कोटडी कला और जिला मानसा का ये जवान था। इसने 10 दिसंबर 2022 को, ठीक है, अग्निवीर में अपनी वहाँ ज्वाइनिंग ली थी। इन्होंने अग्निवीर के नाम से अभी पार्टीशन कर दिया दोस्तों। अभी मैसेज को शॉर्ट के अंदर बताऊंगा दोस्तों। इस जवान की मृत्यु, शहीद होने के बाद इस जवान को प्राइवेट एम्बुलेंस में, सरकारी उसमें कुछ नहीं दोस्तों। देखो सेना के जवान की हालत इस देश की गवर्नमेंट ने क्या कर दी है। प्राइवेट एम्बुलेंस में 2 जवान टेम्परेरी ड्यूटी भेजे गए हैं। वो जवान इसको यहाँ छोड़ के गए हैं। परिवार में उसकी बहन ने, अपने परिवार का इकलौता लड़का था अमृतपाल, ठीक है, अपने परिवार का इकलौता लड़का था, और उसको जो है जलाने के लिए ना, उसकी जो है उसकी अंत्येष्टि करने के लिए पूरा परिवार और गांव वाले ही शामिल हुए हैं दोस्तों, ठीक है। गांव वाले शामिल हुए। उसको जो है कोई सलामी, शोक शस्त्र वगैरह भी कुछ नहीं दिया गया। बोला गया है कि अग्निवीर को ये कोई फैसिलिटी लागू नहीं है। उन जवानों से पूछा गया, जबकि ये क्या मतलब ऐसा क्यों हुआ है कि मतलब सेना के जवान जो है यहाँ आके उसको जो है शोक शस्त्र क्यों नहीं दे रहे, उसके रिस्पेक्टर, उसकी कहते हैं शहीद जवान की रिस्पेक्टर वो नहीं कर रहे, तो कह रहे कि उसको जो है ये ऑथराइज नहीं है करके, ठीक है दोस्तों। 2 जवान आए और प्राइवेट एम्बुलेंस में इसको छोड़कर चले गए। उसकी बहन ने कंधा दिया है, उसके परिवार वालों ने कंधा दिया, उसके पिताजी ने कंधा दिया है दोस्तों। ये हमारे देश की हालत, ठीक है। शर्म आती ये देख के कि हमारे देश के अंदर, देश के महामहिम प्रधानमंत्री ने, हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जो सेना के सर्वो होते हैं, मुझे लगता है कि वो कभी इन मुद्दों पे कोई बात बोलते होंगे। यानी सिर्फ एक देश के महामहिम राष्ट्रपति को एक तगमा दिया गया है, लेकिन किसी जो चीज़ें जो गलत उसके बारे में बोलने का क्या उनके पास पावर कोई हक नहीं है, है?
जवानों में पार्टीशन कर दिया है, जवानों के बीच में भारत पाकिस्तान बना दिया गया है। क्योंकि जो यार ऑलरेडी पक्का सोल्जर होगा, जो ट्रेन सोल्जर, जो पक्का सोल्जर होगा, जो अग्निवीर के अंदर 20% जो भी है पास करके अपना 17 या 18 साल सिपाही की सर्विस करके जाएगा, और एक बेचारा जो 4 साल के अंदर ही वापस चल जाएगा, तो ऑलरेडी पार्टीशन होना जरूरी है। उनके उसमें जो है ना ईगो गैप भी बीच में आना बहुत हो ही जाता है, ऐसा हो ही जाता है दोस्तों। उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है, इसमें जवान के मोरल पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी देखो किस तरीके से तुर्किस्तान के अंदर, और या तुर्किस्तान हो गया, इसराइल हो गया, प्लस यूक्रेन, प्लस अपना रशिया के साथ किस तरीके से जो है, ठीक है, वार चल रहा है। और कभी भी लड़ाई के लिए कहते हैं ना, अगर शांति चाहते हो तो युद्ध के लिए तैयार रहो। ये किसी विद्वान ने कहा था, अगर आप देश में शांति चाहते हो युद्ध के लिए तैयार रहो। तो युद्ध के लिए क्या हमारे अग्निवीर इस तरीके से तैयार रहेंगे, जो 4 साल के अंदर 6 महीने की ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद 2-2.5 साल नौकरी करेंगे, कुछ छुट्टी काटेंगे और 1-1.5 साल टाइम पास करके वापस आ जाएंगे। ये हमारे देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों। सिर्फ आप लोगों के बीच में मैं ये सवाल छोड़ता हूँ कि अग्निवीर भर्ती करके इन जवानों ने ठीक किया? क्या अग्निवीर को मेडिकल सुविधा नहीं देनी चाहिए? क्या अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले समय का उसका शरीर जो भविष्य सिक्योर होना चाहिए? या फिर उसको रिटायर होने के बाद या 4 साल के बाद उसको रिटायर का दर्जा मिलना चाहिए? उसके लिए अगली नौकरी कहीं पर फिट करनी चाहिए कि हाँ यहाँ पर ये नौकरी जवान को मिलेगी। क्या ये संभव है? क्योंकि 80% बंदे तो बाहर निकल आएंगे, वो बेरोजगार के तौर पर सामने आएंगे। ना तो उनकी गांव में इज्जत होगी, ना समाज में इज्जत होगी, क्योंकि उनको कोई तगमा नहीं मिला, ना उनको आई कार्ड है, ना कुछ है, ना कुछ है, ना मेडिकल सुविधा है, ना कैंटीन सुविधा है, फलाना ठिकाना, ना कोई पेंशन है। अभी इसके परिवार वालों को ना कोई पैसे का कोई पेंशन सुविधा, पारिवारिक पेंशन भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। ये हालत है हमारे देश के अंदर, और ये जो किया गया है बहुत गलत किया है दोस्तों। ये सेना के जवान की बात है, इसलिए मैं इंडियन आर्मी का 16 सुधार की भारतीय सेना बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमने जज्बे और जुनून के साथ देश सेवा किया। हमने जो ज्वाइन किया था ना देश की सेना को, जो हमने ज्वाइन किया था सिर्फ वर्दी की वजह से, वर्दी की भूख की वजह से। क्योंकि ये वर्दी का जलवा जो है ना हर किसी के नसीब में नहीं होता। बड़े बड़े फन्ने का है, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति है, ये ड्रेस पहनने की औकात किसी की नहीं होती है। इसके लिए बहुत ही, ठीक है, जज्बा चाहिए, मेहनत चाहिए, जुनून चाहिए, तब जाके इंडियन आर्मी के अंदर जवान भर्ती होता है, इंडियन आर्मी को ज्वाइन करता है, ठीक है। और उसमें भी आप लोग 4 साल के अंदर उस बंदे जवान को निकाल देते हो, वो क्या ट्रेनिंग करेगा? उसको तो वैसे ही बहरेगा, अभी मैंने वापस आना है। कौन उसका सपोर्ट करेगा? कौन सी रिस्पेक्ट सम्मान करेगा? जब देश की सरकार ही उस जवान का रिस्पेक्ट और सम्मान नहीं कर रही है, उसको जो है इंडियन आर्मी ज्वाइन करवा के वो मतलब पक्के जो ट्रेन जो पक्की सर्विस कर रहे हैं जवान, जो 17 साल तकरीबन करके आएंगे, उनके और उनके बीच में बहुत गैप होगा। रिस्पेक्ट और सम्मान का भी, ट्रेनिंग का भी, हर साइड से बहुत फर्क पड़ेगा दोस्तों। कल के दिन अगर लड़ाई लगती, खुदा ना खास्ता ना, भगवान ना करे, तो ये ट्रेन सोल्जर जो आप अग्निवीर के नाम पे कह रहे हो, ये मेरी तरफ से फेलियर है और ये बहुत गलत है। अग्निवीर को पूरा, या तो आप पूरा सम्मान दो, रिस्पेक्ट दो, उसको 4 साल के आने के बाद पूरा जॉब दो, उसको कुछ पेंशन तो लगाओ यार, ताकि उसको एक स्वाभिमान, तो उसको एक आई कार्ड तो दो, एक छोटी मोटी CSD सुविधा तो दो, भले उसको 500 रुपये का सामान दो CSD के अंदर, लेकिन उसको स्वाभिमान तो होगा यार, मैं अग्निवीर के नाम पर कैंटीन से कुछ सामान तो ले रहा हूँ, 2-4 लाइबो ले आया, साबुन ले आया, छोटा मोटा आइटम लाया, उसको उसके पैर तो आपने मतलब उसकी जमीन, पैरों के तले से ज़मीन तो आप लोगों ने निकाल ली है, ठीक है। सिर्फ आपको जो है बलि का बकरा चाहिए फॉरवर्ड के अंदर, वो मरे ना, तो उसको शहीद बोलेंगे, ना उसको कुछ पैसा मिलेगा, ना पेंशन, कुछ नहीं मिलेगा, और उसका परिवार ठहर फिस हो गया, ठीक है। ये बहुत गलत है, ठीक है। समझने वाले के लिए सारा काफ़ी दोस्तों, आप लोगों के ऊपर ये मैं सवाल छोड़ता हूँ कि क्या ये सही है गलत है? इंडियन आर्मी के अग्निवीर के जवान का सम्मान होना चाहिए थी। वो बच्चा, मासूम बच्चा यार, अभी ज्वाइन किया 10 दिसंबर 2022 को जवान, ठीक है, इंडियन आर्मी ज्वाइन किया हुआ है। अभी 2-2.5 साल उम्र का मतलब है कि 18-19 साल के 20 साल के अंदर वो बच्चा दुनिया से गुड बाय कर गया, शहीद हो गया, लेकिन ना उसको शहीद का दर्जा। गोली कैसे चली, क्या चली, मुद्दा ये नहीं है। देश के अंदर और आर्मी के अंदर वो जवान शहीद हुआ है, तो ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि उसके साथ ऐसी बर्बरता की जाए, ये गलत है, ठीक है। इसलिए आप लोग के इस बारे में क्या राय है, आपने बताना है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ये सही है या गलत? इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।